और महाराणा के वंशजों से भी ये कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में कभी तुम आत्मसमर्पण मत करना। महाराणा प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। जिस दिन तुम आत्मसमर्पण कर दोगे अपने समाज में, तुम्हारी चिन्ह और तुम्हारी पहचान मिट जाएगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। महाराणा प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। अगर आप महाराणा प्रताप को मानते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं कीजिएगा। अगर आत्मसमर्पण कर दिए तो समाज में आपकी पहचान मिट जाएगी। दरअसल राजीव प्रताप रूडी का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। बेशक यह बयान पुराना हो, लेकिन आज की तारीख में हर एक क्षत्रिय, हर एक राजपूत समाज का व्यक्ति सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही लिख रहा है कि राजीव प्रताप रूडी जो कहते हैं वो करते भी हैं। इनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। राजीव प्रताप रूडी ने कभी आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। राजीव प्रताप रूडी ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव का परिणाम देख लीजिए। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सचिव पद का जब चुनाव हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी से ही एक और उम्मीदवार थे, जिनका नाम संजीव बलियान था। कहा गया कि संजीव बलियान अमित शाह के कैंडिडेट हैं। अमित शाह ने राजीव प्रताप रूडी को हराने के लिए उम्मीदवार उतारा है। और यही बड़ी वजह थी कि अमित शाह ने अपने पूरी टीम को, जो उनके गुड फेथ वाले लोग थे, उनको मैदान में उतार दिया था राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। बावजूद इसके राजीव प्रताप रूडी 100 से अधिक वोट से चुनाव जीत गए। राजीव प्रताप रूडी चाहते तो वो बैठ सकते थे, क्योंकि सामने वाला कैंडिडेट के सर पर अमित शाह जैसे चाणक्य का हाथ था। बावजूद राजीव प्रताप रूडी डरे नहीं, डटे नहीं, झुके नहीं और मजबूती के साथ चुनाव का सामना किया। राजीव प्रताप रूडी चुनाव में भारी वोटों से जीत गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि भाजपा के चाणक्य को भी राजीव प्रताप रूडी ने पटक दिया। राजीव प्रताप रूडी जैसे निडर, राजीव प्रताप रूडी जैसे लोग जो अमित शाह का सामना किए, अगर वो चाहते तो अमित शाह के सामने सरेंडर बोल सकते थे, आत्मसमर्पण कर सकते थे, लेकिन वो महाराणा प्रताप के वंशज है। उन्होंने कहा था कि कभी भी हमने आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया है, आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया और आगे भी मैं नहीं करूंगा। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। चुनाव जीतने के बाद राजीव प्रताप रूडी जब पटना पहुंचे, भव्य स्वागत उनका किया गया। पटना एयरपोर्ट से लेकर जिस रास्ते से वो सारण पहुंचे, कई जगहों पर राजीव प्रताप रूडी का स्वागत किया गया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बिहार के तमाम पार्टियों में राजपूत लीडरशिप नहीं थी, लेकिन राजीव प्रताप रूडी के चुनाव जीतने के बाद राजपूत समाज में उनको लेकर चर्चा खूब होने लगी कि राजीव प्रताप रूडी से कोई अच्छा लीडर नहीं हो सकता है, जो कहता है उसे करता भी है। और राजपूत का इतिहास रहा है कि जो लड़ा है, राजपूत समाज ने उसे अपना नेता माना है। और आज की तारीख में राजीव प्रताप रूडी से कोई बड़ा बिहार में राजपूत लीडर नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप सोशल मीडिया को उठा लीजिए। जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी के लिए राजपूत समाज, यानी कि राजीव प्रताप रूडी के समाज के लोग जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी इस वक्त सबसे बड़े नेता राजपूत समाज में है बिहार में। क्योंकि राजीव प्रताप रूडी जिनसे लड़ाई लड़े और जीते, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। राजपूत का इतिहास, राजपूत की पहचान लड़ाई लड़ने से है। और ऐसे में राजीव प्रताप रूडी ने लड़ाई लड़ा, अमित शाह से लड़ाई लड़ा, अमित शाह को पटखनी दे दी। और ये मामूली बात नहीं। और यही बड़ी वजह है कि राजपूत समाज के अंदर खूब चर्चा राजीव प्रताप रूडी को लेकर हो रहा है। उनका बयान, पुराना बयान शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। और उन्होंने तमाम विकट परिस्थिति के बावजूद भी अमित शाह जैसे धुरंधर, अमित शाह जैसे मजबूत लोगों के सामने भी सरेंडर करना सही नहीं समझा। जरा सोचिए, अमित शाह जैसे व्यक्ति के सामने डटे रहना, मुकाबला करना और मुकाबले में जीत जाना कोई मामूली सी बात नहीं है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को भी कमेंट्स बॉक्स में रखिए। राजीव प्रताप रूडी को लेकर आप क्या मानते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।